तो रोजगार में जितनी कंपनियां हैं हमारी राज्य में, सरकार का कहना है कि बाहरी को भगाना है और अपना राज्य का जो नवयुवक है उनको घुसाना है, कम से कम 75%। तो ये हम सबको प्रयास करना है मिल करके। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड के राजनीति परिदृश्य पर हम रोज़ चर्चा के लिए आपके साथ हाजिर होते हैं और अब डुमरी का जब उपचुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट जारी हो गया है, अब इस ताज़ा जो नया घटनाक्रम है वो आपको हम बताने और सुनाने के लिए आए हैं। किस तरीके से झारखंड का परिदृश्य बदलने वाला है, किस तरीके से जो है झारखंड के मुख्यमंत्री की जो भाभी हैं और दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने एक नया बयान दिया है। आपने सुना होगा कि हम बाहरी को भगाएंगे और अपने लोगों को बसाएंगे। हालांकि इस बयान से एतराज़ नहीं है, ये बयान बहुत पहले से लोग सुनते आ रहे हैं। एतराज़ इस बात से है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तब इन पार्टियों को इस तरह की बातें याद आती हैं और इसलिए जो है ये कहना पड़ता है कि सिर्फ जब चुनाव आए तभी आप बाहरी, भीतरी, स्थानीय और बाहरी जैसे मुद्दे क्यों याद आते हैं। वर्तमान सरकार कमोबेश 4 साल पूरा होने वाला है हेमंत सरकार की। आप देखेंगे कि ना तो स्थानीय नीति बनी है, ना नियोजन नीति बनी है, बल्कि जो बहालियां निकाली गई हैं किसी ना किसी कारण से वो रद्द होती रही हैं। झारखंड के युवा हैं वो लगातार इस सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कम से कम जिस स्थानीय मुद्दों पर, जिस झारखंडी युवाओं के मुद्दों पर आप इस सत्ता में आए थे, कम से कम उन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे। आखिर इस फ़ायदा से आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है कि जो झारखंड के युवा हैं उन्हें रोज़गार ना दें? और इस सरकार ने आपको याद दिला दें कि इससे पहले चुनावी के समय उन्होंने घोषणा किया था कि हम जिन युवाओं को रोज़गार नहीं देंगे, कम से कम बेरोज़गारी भत्ता देंगे, ताकि बेरोज़गारी भत्ता के लिए दुर्गा सोरेन की जो पत्नी है सीता सोरेन क्यों नहीं मुख्यमंत्री से बात करती हैं कि अगर आप झारखंड के युवाओं को कम से कम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो जो आपने वादा किया था कम से कम बेरोज़गारी भत्ता भी तो दे दिए। और सवाल ये भी है कि जब चुनाव आते हैं तभी आप ये बाहरी, भीतरी, स्थानीय और ये सारी मुद्दे क्यों याद आते हैं? सरकार नीतिगत स्तर पर इसका फैसला क्यों नहीं करती है? क्या कहीं ये डर सताने लगा है कि जिस तरीके से जयराम महतो और जेबी केसेस पार्टी का गठन हुआ है और 60-40 स्थानीय 1932 स्थानीय नीति जैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया है और एक बड़ा से जनसमूह युवाओं का उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है, अब इन पार्टियों को जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जेएमएम हो या आसू, इनको एक तरीके से खतरा मंडराने लगा है। अब फिर से उन्हें उन्हीं मुद्दों पर उन्हें जाने लौटने के लिए विवश होना पड़ा है। इस तरीके से भी आपको ध्यान देना होगा, इसलिए कि सदन में जब ये नेता बैठते हैं तो कुछ और बात करते हैं, लेकिन जैसे चुनावी मैदान में आते हैं, चुनावी राजनीति में आते हैं, फिर इन्हें अपने पराये, बाहरी, भीतरी, स्थानीय सब याद आने लगता है। झारखंड में आज भी 14% ही ओबीसी का कोटा लागू है, जबकि बाकी राज्यों में 27%। अभी तक 27% लागू नहीं हुआ है और हालांकि कैबिनेट से पास करके भेजा गया लेकिन नहीं हुआ। उस पर क्या कुछ हुआ? ये तमाम सारे सवाल हैं। तो ये कहना होगा कि सिर्फ चुनाव के समय इन पार्टियों को एक तरीके से अपने अस्तित्व, इसलिए कि आप देखेंगे झारखंड जो 22 साल का हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों का जो राजनीति देखेंगे, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द तक ये लगातार सत्ता में बने रहते हैं। इनके पास इनके अलावा कोई और मुद्दा है नहीं। जैसे ही ये मुद्दा इनसे छिन जाता है तो इनके अस्तित्व का खतरा मंडराने लगता है और यही एक तरीके से लग रहा है कि जैसे से चुनाव फिर से झारखंड का नज़दीक आ रहा है, फिर से वही मुद्दे, बाहरी, भीतरी भगाओ, हम बाहरी को भगाएंगे, अपने लोगों को बसाएंगे, आदिवासी, मूलवासी, इनको ये करेंगे। आखिर इससे किसको एतराज़ हो सकता है कि जो यहाँ आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले। लेकिन सरकार की आप देखेंगे पिछले 4 सालों में या पहले भी कि जितनी भी नौकरियां निकली, आधा से अधिक नौकरियां या तो रद्द हुई हैं या किसी विवाद में फंस गया है। और सरकारी स्तर पर क्या उसके लिए अमल किया गया, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो सीता सोरेन के बयान से आप मान के चलिए कि जो उन्होंने बयान दिया है उससे सियासत एक तरफ फिर से बढ़ने वाला है और बढ़ी, और बाकी नेताओं की भी ये मजबूरी होगी कि आने वाले इस तरह के बयान आपको सुनने वाले होंगे, जो भले ही सदन में कुछ और बोलते हों, भले ही वो स्थानीय नीति और 1932 का एक तरीके से समर्थक ना हो, लेकिन जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको इस तरीके का बयान सुनने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि झारखंड के युवाओं को इस तरह के बयान से रोज़गार कैसे मिलेगा,
कम से कम वो ब्लू प्रिंट ही तो बता दे। आप सिर्फ दूसरे को काउंटर करने के लिए आप इस तरह की बातें कहेंगे कि हम अब 1932 जैसे स्थानीय मुद्दों को भूले नहीं हैं, बल्कि हम नियोजन नीति को भूले नहीं हैं, और दूसरी तरफ 60-40 जैसी अगर नियोजन नीति लागू होती है उसका विरोध होता है। भाषा पर ही आप देख लीजिए कि झारखंड का जिन भाषाओं को आपने ये क्या संथाली भाषा के लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी आप कुछ दिन पहले आपने देखा कि सड़कों पर आदिवासी जो समाज है, संथाली भाषा लोग उतरे थे कि आप कम से कम जो संथाली भाषा की लिपि है आप उन्हें दें, जो ओल चिक्की लिपि उसको लागू करने की मांग कर रहे थे कि आप इसे रोमन या हिंदी में नहीं, देवनागरी में नहीं, बल्कि हमारी जो विरासत है उसको लागू करें। आप दूसरे में लागू करेंगे तो नहीं होगा। अपनी भाषा को एक तरीके से वो दर्जा दिलाने के लिए, उसके अकादमी गठन करने के लिए ये सारे काम जो हो नहीं हुए हैं अभी तक। उस सारे मुद्दों को लेकर वो भाषा के लोग हों, संथाली भाषा के लोग हों, जितनी भी भाषाएं झारखंड के लोग बोलते हैं, उन भाषाओं के लिए अकादमिक स्तर पर कोई भी गठन नहीं हुआ कि इन भाषाओं का उत्थान कैसे होगा, इसके लिटरेचर कैसे, इन सारे कार्यों से कौन रोका है। अगर ये सारे कार्य करेंगे तो जो स्थानीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। आप बहालियों में भाषा लागू करते हैं, अनिवार्य करते हैं, और उसकी पढ़ाई होती नहीं है तो सबसे ज़्यादा वही पिछड़ते हैं, उन्हें उनका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इन तमाम सारे सवालों ये कहना था कि ये सारी सियासी बातों करने से ज़्यादा बातें केवल होती रहेंगी, बहस होती रहेंगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हो रहा है कि झारखंड की युवा पिछले 4 सालों से टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके हिस्से सिर्फ बयान और सड़क पर उतर के आंदोलन के अलावा, विरोध के अलावा और कुछ नहीं मिला है। और आपकी इस पर क्या राय है, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अब इस तरह के बयान देना जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो जेएमएम हो, आजसू है, बाकी उनकी एक मजबूरी बन गई है। क्योंकि जयराम महतो ने जो आंदोलन करके और इन सारे मुद्दों को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ युवाओं को जोड़ा है, अब उनको भी इस तरीके से इन बयानों को देकर अपने हिस्से में खींचने की एक कोशिश भी हो रही है। आपकी क्या है राय, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल संवाद, और आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। धन्यवाद।